हेलो दोस्तों, आज इस कहानी का नाम है बहू। छोटा बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज रताई है, उससे तेरी नहीं पटेगी। इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि गाँव में बड़े बेटे बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर वो मेरा काम करती थी। फिर भी मैं सोचती थी कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर दे तो है ना, उतना ही काफी है। मन में सब ध्यान करना ही होगा, ये घर मेरा है, इसीलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटी बेटा और बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम वेस्टर्न स्टाइल की थी। लाइटिंग सीट मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था मैंने नहीं जीत करके इंडियन स्टाइल की लाइटिंग सीट लगवाई थी। तभी मुझे फैशन पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटने के ऑपरेशन के बाद तेजाजी बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रख देख कर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा यानी छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल में जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं जाना चाहती? शिल्पा, यदि मैं नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना, बेटे ने कहा। आप रहने दीजिए, जो आपको किसने कहा कि हम दोनों के बीच बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को भी मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह के तुम अपना मंजा किरकिरा जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आधे पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे तो छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चलते थे, तो आप भी तो उनके साथ धीरे धीरे चलते हैं ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप इन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी ना? नहीं ना, अब हम भी बच्चे की बारी है, आपके साथ हम धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर बैठे बैठे आप भी बोर हो जाती होंगी। हर सवाल एक्सीलेटर का है तो आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, आप ज़्यादा खुशावत करने के मत लगाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए। क्या करो, शिल्पा का स्वभाव में थोड़ा तेज ही है, आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू के प्यार भरे डांट से मेरी आंखों भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपने पापन के तरस रही थी। आज जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू रानी जिद करने के मॉल के में ले गई आई, लेकिन अब एक्सीलेटर के ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर को पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वो कैसे पहले सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिना ऐसा होकर एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं, जैसे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ रखूंगी, आप बिल्कुल भी ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर रखिएगा। चलिए, क्या अब आप मेरी एक्सीलेटर पर चलने के तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैं शिल्पा के हाथ कसकर पकड़ कर लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलाना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन शिल्पा हाथ पकड़ कर होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोची उससे पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती थी तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मेरी कभी ऐसी सीढ़ियाँ पर चढ़ पाऊंगी। मुझे बुढ़िया में कौन ले जाएगा मॉल आदि में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि। आज मेरी तेजस्वी बहू ने मेरा पूरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेजस्वी बहू सबको दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।